परसेंटेज ख़त्म, प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम ख़त्म कर लिए। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ और एक टॉपिक पर बेस है। क्या है? सपोज़ हमें कुछ खरीदना है, कुछ पेन खरीदना है। सपोज़ मैं 5 पेन्स परचेज़ किया, उसका कॉस्ट आ गया अराउंड 50 रुपीज़। मैं बोलूँगा कि 24 खरीदना है, कॉस्ट कितना होगा? ये कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? इजी वे में हमको मालूम है यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम कर सकते हैं। सपोज कुछ क्वेश्चन है जैसे कि स्पीड एंड टाइम रिलेटेड है। यहाँ से हमको पूरी जाना है, बाइक में जाना है, 30 किलोमीटर पर आवर जाना है तो 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि पूरी डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर है। सपोज मैं स्पीड इंक्रीज़ कर लिया, 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया स्पीड को, टाइम क्या होगा? 1 आवर लगेगा। नहीं, स्पीड कम कर लिया, 10 किलोमीटर पर आवर कर लिया, 6 आवर्स लगेंगे। ये कैसे होगा? ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूले के ऊपर बेस है? आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है ये है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। बहुत ही शानदार है चैप्टर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ। ओके, एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ, आपको लास्ट तक देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन क्या है? जो वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरी, चेंज। ओके, जो चेंज होता है डायरेक्ट एंड इन्वर्स दोनों है। तो डायरेक्ट दैट मीन्स यहाँ पे 2 क्वांटिटी आना चाहिए। 2 क्वांटिटी में जो फर्स्ट का जो क्वांटिटी का इम्पैक्ट सेकंड के ऊपर क्या आता है, डायरेक्ट में क्या आता है और इन्वर्स में क्या आता है, उसको बोलते हैं वेरिएशंस। ओके, तो वेरिएशन में हमको पढ़ना है अभी डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिया हूँ, नंबर ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स। डायरेक्ट क्या है? जब हम कोई क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, दूसरा जो क्वांटिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्ट होना है। दैट मीन्स फर्स्ट को इंक्रीज किए तो सेकंड जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा, तो है डायरेक्ट। सिमिलरली फर्स्ट क्वांटिटी को हम डिक्रीज कर लिए तो सेकंड भी डिक्रीज होगा, तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ गया? इन्वर्स वेरिएशन क्या है? इन्वर्स में क्या होगा? जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं, दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, वो डिक्रीज होगा। ओके, फर्स्ट को इंक्रीज कर लिए, सेकंड डिक्रीज होगा, फर्स्ट को डिक्रीज कर लिए, सेकंड इंक्रीज होगा, ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। समझ में आया? तो जो वेरिएशन में हमको पढ़ना है अभी, इसका डेफिनेशन जो है देखो, एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज ए कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर, और ए डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज ए कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर। ये हो गया डायरेक्ट। इंक्रीज हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। और क्या है? ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या है, ये सेम रेशियो में आना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा सेम रेशियो। क्लियर? ये आ जाएगा सेम रेशियो। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। इम्पैक्ट जो है ये होगा डायरेक्ट में। इनवर्स में क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो गया तो सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स फर्स्ट डिक्रीज हुआ तो सेकेंड इंक्रीज हुआ। क्लियर? और क्या है? और एक पॉइंट है, द रेशियो ऑफ एनी 2 वैल्यूज ऑफ वन क्वांटिटी इज द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। दैट मीन्स उनका रेशियो इनवर्स होगा। यहाँ पे क्या है? जब हम रेशियो लेंगे, बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूला रिलेटेड, सेम होगा, यहाँ पे इनवर्स होगा। क्लियर? तो अभी आते हैं एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या आता है और इनवर्स में क्या आता है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, नंबर पार्टिकल्स ले लिए, उसको इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर लेंगे तो कॉस्ट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। सिमिलरली जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम डिक्रीज कर लेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स में क्या है देखो, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे हो गया स्पीड, इसको हम इंक्रीज कर लिए तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो स्पीड को इंक्रीज कर लिए तो टाइम का क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, कुछ एग्जांपल जैसे कि नंबर ऑफ मशीन्स मैन, मशीन अधिक लाए तो इसके लिए मैन भी अधिक लाना पड़ेगा क्योंकि उसको चलाने के लिए, तो आएगा डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ कॉपीज, लेंथ, नंबर ऑफ कॉपीज को रखना है सपोज कहीं पे, तो लेंथ भी चाहिए, इंक्रीज कर लेंगे तो कॉपीज, तो लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इन मिनट्स, हाइट ऑफ बैलून, टाइम बढ़ा लिए तो बैलून की हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर चलेगा, तो ये हो गया डायरेक्ट। सिमिलरली इनवर्स क्या है देखो, इनवर्स में क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इनवर्स वेरिएशन, स्पीड टाइम के साथ इनवर्स वेरिएशन, नंबर पर्सन नंबर ऑफ डेज इनवर्स वेरिएशन, ये सब हम क्वेश्चन में अभी करने वाले हैं। तो वेरिएशन का फॉर्मूला आ गया देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे, x1 y1 एक क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है, y एक क्वांटिटी है, तो x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2, दोनों का रेशियो सेम होगा, बट यहाँ पे इनवर्स होगा। देखो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, यहाँ पे रेशियो लेना है नहीं, जब रेशियो लेंगे इक्वल होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। ये फॉर्मूला याद कर लिए तो सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट वेरिएशन का एंड इनवर्स वेरिएशन का इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पढ़ना है और ये जो दो फॉर्मूला है उसको याद करना है। ओके, याद करने से हमें अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कैसे वो अप्लाई होता है, कौन से क्वेश्चन में वो कैसे समझ में आएगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन रिलेटेड है, और कोई क्वेश्चन आएगा तो इनवर्स वेरिएशन रिलेटेड है। हमको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है, उसके बाद हम करेंगे कैसे होगा। ओके, देखते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इजी क्वेश्चन है, कैसे हम फॉर्मूला यूज करके करेंगे। इफ 15 बुक्स कॉस्ट 70 रुपीज, हाउ मच विल 12 बुक्स कॉस्ट। पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्या इनवर्स है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो पहले हमको चेक करना है। 15 बुक्स और कॉस्ट के बीच क्या होगा, जब बुक्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज कर लेंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज कर लिए, कॉस्ट डिक्रीज हो गया, तो यह गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों, क्योंकि ये टेबल हमको बनाना है, ऐसे करके यहाँ पे लेना है x, यहाँ पे y, ओके, एक को लेना है नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे नंबर लिख दी, यहाँ पे कॉस्ट। क्लियर, तो अभी देखो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितना है 15 है, कॉस्ट कितना है 70, क्वेश्चन में दिया है, और निकलना दिया है 12 है बुक्स, कॉस्ट कितना होगा। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट है ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। x1 का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट वेरिएशन का, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, दैट इम्प्लाइज x1 के बदले क्या लिखेंगे 15, y1 के बदले क्या लिखेंगे 70, इक्वल टू x2 आ गया 12, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन y2, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15y2 इज इक्वल टू 12 इंटू 70, दैट इम्प्लाइज y2 इक्वल टू 12 इंटू 70 अपन 50, 5 3 हो गया 14, 3 4 जा, तो आंसर आ गया 56। तो हाउ मच विल 12 बुक्स कॉस्ट, कितना आ जाएगा ₹56 आ जाएगा। क्लियर, तो डायरेक्ट वेरिएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 men assemble 8 machines in a day. How many men are needed to assemble 12 machines in a day? ओके, ये क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, पहले चेक करना। 20 men असेंबल करते हैं कितना 8 मशीन, इंक्रीज कर लेंगे तो नंबर ऑफ मैन, मशीन भी इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे बोला है हमको मैन निकालना है, 12 मशीन डे हो गया, यहाँ पे मशीन भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट क्या करना है हमको, टेबल लिखना है, लिखना क्या है कि फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज कर लिए तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दिए। ओके, तो नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन
यहाँ पे आ गया डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। देखो मैन क्या दिया है, 20 दे दिया है। मशीन क्या दिया है, 8 मशीन इन ए डेज, नंबर ऑफ डेज नहीं है, नंबर ऑफ मशीन यहाँ पे मशीन पूछा है। ओके, देन जाएगा 28 मशीन है, जब मशीन हो जाएगा 12, मैन कितने होंगे, देखो कितने होंगे, तो ये हो गया डायरेक्शन x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, फॉर्मूला को पुट करो 20/8 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, तो आ गया x2/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8x2 इज इक्वल टू 20 इंटू 12, तो आ गया x2 आ गया कितना, 20 इंटू 12/8, तो आ गया 4 2 जा 4 3, ये आ गया 10, तो आंसर आ गया 30। तो हाउ मेनी मैन आर नीडेड, 30 मैन, 30 मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन्स इन ए डे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिल इन ब्लैंक्स, सूटेबल नंबर्स इफ एक्स वेरी डायरेक्ट वेरिएशन दिया, तो क्या करना है, रेशियो क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लाइक दिस, सभी रेशियो सेम हो। तो यहाँ पे देखो ये जो है क्या है, 5/10 रेशियो, कितना है 1/2, तो सभी 1/2 हो गए। दैट मीन्स यहाँ 5 से 2 मल्टीप्लाई कर लिए 10 हो गया, तो डायरेक्टली हम 3.6 में 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 7.2, तो आ जाएगा 7.2, यहाँ में आ गया 7.2। सिमिलरली देखो 9.5 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशियो सेम होगा, 9.5 इंटू 2 आ गया 19, 17.1 इंटू 2 34.2, यहाँ पे देखो उल्टा है, क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11 हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 11 हुआ है, तो ये जगह डिवाइड होगा, 2 डिवाइड करेंगे 11/2 कर लेंगे, तो आ जाएगा 5.5, हो गया आंसर, क्योंकि सभी रेशियो क्या होंगे, सभी रेशियो 1/2 होना चाहिए। अभी चेक करो सभी रेशियो 1/2 है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन ए लाइब्रेरी 136 कॉपीज ऑफ ए सर्टेन बुक रिक्वायर ए सेल्फ लेंथ, book and length 3.4 meter. How many copies of the same book would occupy a self length of 5.1? ये भी डायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉपीज रखने हमको, सेल्फ लेंथ कितना है 3.4, जब कॉपीज सेल्फ लेंथ हो जाएगा 5.1, कॉपीज कितने होंगे, तो सेम फॉर्मूला x1 by y1 टेबल बनाना है आपको, x2 by y2 लिखना है, तो जब नंबर ऑफ कॉपीज को हम ले लिए x1, यहाँ पे आ जाएगा 3.4, यहाँ पे x2 क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज हमको निकालना है, तो x2 लिखेंगे, y2 दे दिया है 5.1, जैसे टेबल आपको बनाना है, करना है, समझ में आ गया, यहाँ पे लिख के करना है, तो आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3.4 इंटू x2 इज इक्वल टू 136 इंटू 5.1, दैट इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 136 इंटू 5.1 अपॉन 3.4, पॉइंट कैंसिल कर लिए, 17 2 जा 17 3 जा, एक 2 6 जा 2 8, 2 6 जा 12, 2 8 16, तो देन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 4 2 200, तो आंसर आ गया 200। क्लियर, हाउ मेनी कॉपीज, 204 कॉपीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस टू 25 किलोमीटर in 25 liters. How many liters of petrol will be required to cover a distance of 540 kilometers? देखो डिस्टेंस कवर करना है, हम जितना किलोमीटर कवर करेंगे पेट्रोल भी उतना होगा, नहीं डिस्टेंस को इंक्रीज कर लिए तो पेट्रोल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को डिक्रीज कर लिए डिस्टेंस को तो पेट्रोल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। यहाँ पे हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, तो क्या लिखेंगे, x1 y1 सेम फॉर्मूला, x2 y2, तो x1 के बदले हमें डिस्टेंस लिख दिया है 225 किलोमीटर, ठीक है, तो y1 के बदले क्या लिखेंगे, पेट्रोल लिखेंगे, देन पेट्रोल दिया नहीं है, पेट्रोल हमको निकालना है, x2 निकालना है, डिस्टेंस दे दिया है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है 540, क्या निकालना है, पेट्रोल निकालना है, कितना पेट्रोल लगेगा। क्लियर, तो आ गया
225/2 इज इक्वल टू 540 इंटू 25। सेम फॉर्मूला, ऐसे टेबल बनाना है, ऐसे लिखना है, एक्स वाई लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 225 लिखना है, यहाँ पे 25 लिखना है, यहाँ पे 540 लिखना है। तो ये क्या आ जाए, तो फॉर्मूला पुट कर लिए, तो I2 आ गया क्या 540 इंटू 25 अपन 225। 25 9 जा 225, 9 6 जा 54, 0 आ गया 60। तो क्या आ गया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 60 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 540 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ y वेरीज इनवर्सली आ जाए x, यहाँ पे इनवर्स आ गया, देखो इनवर्स आ गया, इफ y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 72 फाइंड द फॉलोइंग। क्या निकालना है, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 9, कांस्टेंट निकालना है। तो कांस्टेंट के लिए इनवर्स में क्या होगा, हम पढ़े हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये फॉर्मूला जैसे भी करेंगे x3 y3 ऐसे करते चलेंगे, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट के। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल होगा कांस्टेंट। दैट मीन्स हमको क्या करना है, x दे दिया 72, y दे दिया 4, तो ऐसे टेबल हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x y लिखेंगे, x1 है a y1 है, सॉरी x1 x2 a y1 y2। तो यहाँ पे जब हम 72 लिख दिए, y में कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो। क्लियर, ये प्रोडक्ट इक्वल हो। तो फर्स्ट आ गया कितना हो गया, तो x के कितना है 72 इंटू वाई कितना है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 288, तो आ गया कांस्टेंट के वैल्यू, के का वैल्यू आ गया। क्लियर। पर टेबल बनाएंगे तो कैसे हम निकालेंगे, जब x के वैल्यू 9 होगा। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल 9, तो यहाँ पे x के बदले हम 9 पुट करते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला मिलाते हैं, x1 y1 72 इंटू 4 इक्वल टू x2 y2 9 इंटू y2। क्लियर, तो आ जाएगा y2 आ जाएगा 72 इंटू 4 अपन 9, ये आ गया 9 8 32, दैट मीन्स y2, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगा 32। क्लियर, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन में क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, वो कांस्टेंट होगा। बट हम जो किए थे, क्या किए थे, डायरेक्ट में क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये होगा कांस्टेंट, कहाँ पे, ये होगा डायरेक्ट। क्लियर, ये डायरेक्ट, और इनवर्स में क्या है, प्रोडक्ट को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 20 men consume a certain quantity of rice in 14 days. Okay, 20 men, 14 days. Men दे दिया, number of men 14 days. In how many days will 8 men consume? कितने दिन में, तो सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो फिर हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद करते हैं। देखो क्वांटिटी सेम है, एक्स वाई, यहाँ 20 मैन है, इसको मैन ले लिए, ये मैन हो गया, नंबर ऑफ मैन, ये हो गया डेज। क्लियर, 20 मैन कितना है 14 डेज, और 8 मैन कितने होंगे, हाउ मेनी डेज, कितना डेज होगा। खाना सेम है, कोई सर्टन क्वांटिटी, दैट मीन्स सेम, दोनों के लिए सेम। 20 मैन, देखो जो 20 मैन खाते हैं उसको 14 डेज लगता है, लोग कम हो गए तो क्या होगा, अधिक दिन लगेगा। ओके, डिक्रीज कर लिए तो मैन का जो नंबर डिक्रीज कर लिए तो दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं, सेम क्वांटिटी ऑफ फूड है। तो हम जब राइस है तो क्या होगा, जब मेन का जो इंक्रीज का नंबर इंक्रीज कर लेंगे तो डेज कम हो जाएगा, मेन डिक्रीज कर लिए तो डेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आ गया इनवर्स वेरिएशन। तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है y2। तो फॉर्मूला क्या है इनवर्स में, ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। क्यों, क्योंकि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज होगा। यहाँ पे x को इंक्रीज करेंगे y डिक्रीज होगा, y को इंक्रीज करेंगे तो x डिक्रीज होगा। तो फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 20, y1 की वैल्यू क्या है 14, यहाँ पे x2 की वैल्यू 8 इंटू y2 लिखना है। तो y2 हमको निकालना है, तो 8 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 20 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 से कर देते हैं, 2 4 जा 2 7, 2 आ गया 4 5
35. That means in how many days? In 35 days, 8 men consume the same quantity of rice. Clear? Next question. If 1800 persons can finish the construction of a building in 40 days, 40 days में 1800 persons finish करें. Okay? In how many persons are needed to complete 24 days? कितने persons उनको चाहिए और how many persons? हाँ, how many persons are needed? कितने लोग चाहिए उसको 24 days में कंप्लीट कर लेंगे. तो हो गया. देखो जब पर्सन का इंक्रीज करने का नंबर डेज क्या होगा? कम हो जाएगा. नहीं, ज़्यादा पर्सन हम इंगेज किए तो काम कम दिन में ख़त्म हो जाएगा. पर्सन्स को कम कर लिए तो ज़्यादा दिन लगेगा. तो भी यहाँ पे हो गया इनवर्स वेरिएशन हो गया. क्लियर? यहाँ पे हो गया इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन टेबल अभी इम्पोर्टेंट है. टेबल एक्स वाई, यहाँ पे पर्सन्स ले लिए, यहाँ पे डेज ले लिए. क्लियर? तो यहाँ पे पर्सन्स हमको चाहिए, डेज है 24. फॉर्मूला क्या है? x1 y1 इक्वल टू x2 y2. ठीक है. तो 1800 इंटू 40 इज इक्वल टू ये क्या है? x2 इंटू, क्योंकि x2 है इंटू y2 क्या है? 24. तो x2 क्या हो गया? 1800 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24. तो आ गया 8 3 जा 8 5, आ गया 3600 3000. Clear? So, how many persons are needed? 3000 persons are needed to complete the construction of the building in 24 days. Clear? Next question में आते हैं. 48 bottles of soft drinks are served for every batch of 5 children. How many bottles would be served if 40 children are present? 8 bottles है, 5 children है, 40 children है, कितने बॉटल होंगे? तो ये गया डायरेक्ट वेरिएशन. क्लियर? डायरेक्ट वेरिएशन. टेबल बना लेते हैं. टेबल बना के करते हैं ऐसे एक्स वाई. तो यहाँ पे बॉटल लिखते हैं, बॉटल. ओके. बॉटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितना है? 8. यहाँ पे चिल्ड्रन कितना है? चिल्ड्रन है 5. तो हमको क्या चाहिए? 40 चिल्ड्रन जब होंगे बॉटल कितने होंगे? तो डायरेक्ट है x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2. तो x1 क्या है? 8 बाई 5 इज इक्वल टू x2 बाई 40. That implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 5x2 इक्वल टू 8 इंटू 40. That implies x2 इक्वल टू 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5. 5 8 से आ गया 64. तो क्या हो जाएगा? 64 bottles required would be served or when 40 children are present in a party. Next question. The fort has provision for 150 men, 45 days. After 10 days, 25 men left के लिए. How long will the food last the same day? ठीक है. टेबल पहले बनाते हैं, देखते हैं वो क्या होगा. ओके. पहले एक्स वाई लिख देते हैं. प्रोविजन में डेज. क्लियर? 150 मैन के लिए कितने दिन का खाना था? 45 डेज का खाना था. ओके. आफ्टर 10 डेज के बाद, ओके, 25 मैन लेफ्ट. तो दैट मीन्स 10 डेज के बाद बाकी कितने डेज है? 35 डेज का फूड है. कितने लोगों के लिए? 150 मैन के लिए अभी 35 डेज का है, क्योंकि 150 मैन ऑलरेडी 10 डेज खा चुके हैं. क्लियर? बाकी 35 डेज का है. 150 मैन का 35 डेज का खाना बचा है. 25 मैन चले गए, तो 150 से 25 चले गए, बाकी कितने बचे? 125. 150 मैन थे, कितने चले गए? 25 चले गए, बाकी हो गए 125. पहले क्या? 45 डेज था, 10 डेज खा लिए, 35 डेज. दैट मीन्स 150 लोगों का 35 डेज के लिए खाना था. 25 चले गए तो 125 हो गए. तो कितने दिन का खाना लास्ट होगा? ओके. तो हमको ये निकालना है. तो ये क्या होगा? देखो, दिन लोगों को जब लोग खाना जो है यहाँ पे क्या है? 150 में है, 45 डेज. ओके. जितना दिन जो खाना है 150 डेज, दैट मीन्स जब लेफ्ट हो गए 125 लोग हो गए तो कितने दिन हो गए? खाना कितने दिन जाएगा? जब आदमी कम हो गए तो ज़्यादा दिन चलेगा. तो यहाँ पे इन्वर्स हो गया. तो वेरिएशन क्या हो गया? इन्वर्स हो गया. लोग
घट जाएंगे तो, कम हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा खाने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। तो इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया। तो इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, x1y1 इक्वल टू x2y2। पुट कर लेते हैं, 150 इंटू 35 इज इक्वल टू 125 इंटू y2। क्लियर। तो y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 150 इंटू 35 अपन 125, 25 5, 25 6, 5 7 जा 6 इंटू 7 42। दैट मीन्स और 42 डेज लगेंगे खाना खत्म होने के लिए। क्लियर, असेंबली, क्योंकि इन्वर्स है। मैंने यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए, तो ज़्यादा दिन चलेगा खाना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्टर who had a workforce 630 persons undertook a complete a portion of stadium in 14 months। 14 months में वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद 630 persons है। He was asked to complete the job in 9 months। देखो 630 persons, 630 persons क्या बोलते हैं, जैसे बनाते हैं। ओके, persons कितना है, persons और months। ओके, 630 है, 14 मंथ्स का काम है। 630 पर्सन्स कैन कंप्लीट इन 14 डेज। क्लियर। बट उनको बोला गया टू कंप्लीट द जॉब इन 9 मंथ्स। दैट मीन्स उसको 9 मंथ में ख़त्म करना है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा, क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन्स हमको निकालना है। पहले हमें जो इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स होगा क्यों, जब ज़्यादा लोग लगेंगे कम दिन लगेगा, लोग बढ़ जाएंगे तो कम दिन लगेगा, लोग हट जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। 630 के लिए 630 पर्सन्स 14 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, तो 9 मंथ्स में कितने लोग लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो इन्वर्स हो गया। तो अभी फॉर्मूला पुट करते हैं, x1y1 इक्वल टू x2y2। क्लियर। तो आ जाएगा 630 इंटू 14 इज इक्वल टू x2 इंटू 9। तो x2 क्या आ जाएगा, 630 इंटू 14 अपन 9, तो 9 7 जा 70, 980 डेज। दैट मीन्स 980 पर्सन्स आ जाएगा, 980 पर्सन्स लगेंगे टोटल। वो पूछा है क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन्स। पहले कितने थे, 630 थे, अभी टोटल लगेंगे 980, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, माइनस कर लो, आ गया 350। दैट मीन्स एक्स्ट्रा 350 पर्सन्स लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ ए वेरीज इनवर्सली b+2, ए वेरीज इनवर्सली, ऐसे लिख सकते हैं हम, b+2। क्लियर। इफ a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 1.5, फाइंड द वैल्यू एंड a व्हेन b इक्वल टू 5। ओके, तो ठीक है, टेबल बना के हम लिख देते हैं क्या क्या हुआ, क्या है, a इन्वर्सली वेरीज b+2। दैट मीन्स यहाँ पे हम a लिखेंगे तो यहाँ पे b+2 लिखेंगे, इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं। क्लियर, समझ में गया। तो a के वैल्यू हो गया 8, तो यह टेबल में और एक टेबल बना दें उसको लिखने के लिए नंबर। देखो x y, a को कितना ले लिए 8, b+2 के साथ इन्वर्सली, b+2 क्या हो जाएगा, b के वैल्यू कितना है 1.5, तो 1.5 + 2 कितना आ जाएगा 3.5। क्लियर, समझ में गया, क्योंकि b के वैल्यू दे दिया, b+2 के साथ इन्वर्स है, a b+2 के साथ इन्वर्स है, तो a के वैल्यू 8 दे दिया है, तो b+2 क्या हो जाएगा 1.5 + 2 3.5। फाइंड a को निकालना है हमें, जब b के वैल्यू 5 हो जाएगा, b के वैल्यू 5 हो गया तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे b+2 है ना, यहाँ पे b+2 होगा, सभी हो जाएगा b+2, ये हो जाएगा a। ऐसे करना है हमें, क्योंकि ये क्या है इनवर्स है, x के दे दिया y के दे दिया। तो यहाँ पे देखो a के वैल्यू कितना पुट कर लिए, a के निकालना है सेकंड, b दे दिया है 5, दैट मीन्स 5 + 2 7 हो गया, तो हमको a निकालना है। तो क्या है इनवर्स है, इनवर्स के लिए क्या है 8 × 3.5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है x1y1 = x2y2। तो 8 × 3.5 = x2 × 7, ये हो गया x2।
क्लियर। then x2 इक्वल टू 8 इंटू 3.5 बाई 7, 3.5 to 2 से मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, तो आ गया। क्लियर, तो आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कवर ए टोटल डिस्टेंस। ट्रेन स्पीड दे दिया है, डिस्टेंस टाइम, दैट मीन्स स्पीड एंड टाइम के बीच हमको निकालना है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। स्पीड क्या होगा, ओके, स्पीड क्या होगा हमको निकालना है। टाइम है, टाइम दे दिए 6, दैट मीन्स ऐसे टेबल बनाते हैं। स्पीड पहले क्या था, 60 किलोमीटर पर आवर था, टाइम क्या था, 7.5 था। हमको स्पीड निकालना है, टाइम दे दिए 6, तो टेबल बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे टेबल, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, एक्स के वैल्यू क्या था, स्पीड ले लिए 60, टाइम क्या है 7.5, ओके। जब टाइम 6 होगा ये क्या होगा, ओके, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन। क्यों, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि कांस्टेंट है क्या, डिस्टेंस। क्लियर, तो क्या करेंगे, ये हो गया 60 इंटू 7.5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। 60 इंटू 7.5 इक्वल टू x2 इंटू 6, ये है x2। सो x2 आ गया 60 इंटू 7.5 अपन 6, कैंसिल कर लो तो 75 आ गया, 75। क्लियर, 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा स्पीड, समझ में आ गया। नेक्स्ट, 15 चेस्ट ऑफ टी, each chest containing 15 chest of tea, each chest containing 20 kg, cost 350। देखो यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे दैट मीन्स 2 क्वान्टिटी नहीं है, यहाँ पे 3 क्वान्टिटी है। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो लिखा है 15 चेस्ट टी, कितना है 20 kg है, रुपीज़ क्या है 350। ओके, व्हाट विल बी द प्राइस, प्राइस हमको निकालना है। तो 12 चेस्ट क्या हो जाएगा, 25 kg क्या बनेगा। ओके, ये बहुत इजी, कैसे करेंगे, देखो यूनिट मेथड आप लगे कर सकते हैं। तो 15 चेस्ट है, पहले हम 1 चेस्ट लेते हैं, ओके, 20 kg लेते हैं, 20 kg लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 चेस्ट कर लिए इसको, 15 चेस्ट को 1 चेस्ट कर लिए, तो ये जो 20 कांस्टेंट है इसको ऐसे लिखेंगे। देन क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 1 चेस्ट 1 kg, जो 20 kg है उसको 1 kg कर लिए, 20 kg को क्या कर लिए 1 kg कर लिए, 1 चेस्ट रहा, 20 kg को 1 kg कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ये जो 350 है ये क्या हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, 350 डिवाइडेड बाई 15 20। देन क्या करना है, 12 चेस्ट यहाँ पे लेना है, 12 चेस्ट, फिर क्या करेंगे, इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चाहिए हमको, 25 kg लेना है, तो क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में गया। यूनिट मेथड में इसको एक ले लिए, 1 ले लिए, 1 चेस्ट 1 kg, तो क्या गया 350 बाई 15 इंटू 20, 12 चेस्ट 25 kg, 12 मल्टीप्लाई किए 25 मल्टीप्लाई किए, तो आ जाएगा, देखो ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 6 कर लेते हैं, 5 3 जा 5 5 जा 3 2 जा, ओके, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 35, तो आ गया 350। क्लियर, तो आंसर आ जाएगा 350। समझ में आ गया, ये जो मल्टीपल है उनको निकालना है, 12 चेस्ट का निकालना है, 25 kg का, समझ में आ गया। पहले 1 को लाना है, इसको 1 लाना है, करना है, देन 12 देन 20। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है। 25 horses eat 5 bags corn in 12 days। 25 horses 5 bags 12 days, ओके, हाउ मच विल 10 horse, 10 horse है यहाँ पे 18
डेज है। ओके, हाउ मच, हमको ये बैग निकालना है। क्लियर? तो ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 25 हॉर्स 12 डेज। कितना बैग? 5 है, क्योंकि बैग निकालना है, लास्ट को लिखते हैं बैग को। 1 क्या होगा, ये भी 1 कर लेते हैं, तो 5 अपॉन क्या होगा 25 डिवाइडेड बाई 12। नीचे 1 कर लिए तो आ गया। देन क्या करना है, 10 करना है, इसको 10 हॉर्स करना है, 18 डेज करना है। 10 हॉर्स करना है एंड 18 डेज करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 25 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 18। क्लियर? तो 5 5 जा 5 2 जा 5 5 कैंसल, 2 ये 6 है, 6 3 जा 18, तो आ गया आंसर 3। तो क्या है, हाउ मच विल 10 हॉर्स 18 डेज, कितना होगा 3 बैग्स। क्लियर? समझ में आ गया? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पहले समझना है। डायरेक्ट इन्वर्स क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इन्वर्स वेरिएशन क्या है, समझ में आ गया? डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, इन्वर्स वेरिएशन क्या है, पहले अच्छे से समझना है उसको। उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना है। समझ में आ गया? धीरे से करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट के लिए एक फॉर्मूला है, इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है और सॉल्व करना है। बट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पढ़ के पहले पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन रिलेटेड है, कौन सा इनवर्स रिलेटेड है। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।